तो शुरुआत हो चुका है खरना का और आप देख सकते हैं सूरज निकल चुकी है। देखिए छठी पूजा हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। फेस्टिवल का बाजार होता है, काफी भीड़ भाड़ से भरा हुआ होता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। पात है ये पान के पात। छठ पूजा का जो सबसे मेन त्योहार होता है वो खरना को माना जाता है और खरना के दिन से ही दिवाली फीका पड़ जाता है छठ के। बिहार में एक वो त्योहार है छठ। कोई कुछ भी काम करे छठ में अपने घर आएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रियकेश ब्लॉग में। और आज हमारे महापर्व जो है छठ पूजा, उसका शुरुआत हो चुका है नहाए खाए के दिन से। तो नहाए खाए के दिन क्या सब बनते हैं हमारे घर पे और क्या खाया जाता है इस दिन, किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सारा चीज़ हम इस ब्लॉग में आपको बताने वाले हैं। और यहाँ से लेकर के जो हमारा उगते हुए सूर्य से लेकर के डूबते हुए सूर्य को जो हम अर्घ देते हैं वहाँ तक की सारी जो तैयारी होती है, मार्केट से कैसे हम सामान लेकर के आते हैं, सारा चीज़ आपको हम इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए। तो चलिए आपको मैं चल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये चावल और खास करके यहाँ पे जो लौकी होती है, लौकी की सब्जी बनाए जाते हैं और दाल चावल अच्छी तरह से जो होता है खाना को बनाया जाता है। और इस दिन खाने के बाद अब एक ही बार 3 दिन के बाद जो हमारा पारण जिसको बोला जाता है उस दिन खाना खाया जाता है। तो आगे हम पूरा आपको दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है हमारा खरना का दिन, जो एक बहुत ही पावन दिन होता है छठ पूजा के लिए। तो शुरुआत हो चुका है खरना का और आप देख सकते हैं सूरज निकल चुकी है और हर घर में लोग सफाई कर रहे हैं और बहुत ही पावन तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। तो और शुद्धता का बहुत ध्यान दिया जाता है। और आज बाजार भी सज चुकी है, तो अब आपको हम लेकर के चलते हैं बाजार में और वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं जब बाजार में कैसे क्या सब मिलते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ की खरीदारी किया जाता है छठ पूजा में। तो चलिए हमारे साथ और चल कर कितने अच्छे तरह से यहाँ पे शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। सुबह उठ करके सारा घर को साफ किया जाता है, उसके बाद बाजार से लोग सामान लाते हैं और एक अच्छे पवित्र जगह पे इस सामान को रखा जाता है ताकि उसको बच्चे लोग थोड़ा भी मुंह से जूठा नहीं कर सके। इस सब चीज़ का बहुत अच्छे तरह से ध्यान दिया जाता है। यही मेन पवित्रता की पर्व है जो छठ पूजा है। तो चलिए अब आपको हम लेकर के चलते हैं बाजार। यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं खरीदारी करने के लिए और छठ पूजा के बाजार भी सज चुके हैं, तो वहाँ भी आपको लेकर के चलते हैं और इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो छठ पूजा में माँ छठी को अर्पित किया जाता है। देखिए छठी पूजा हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और छठी पूजा में जो है सो हमारी माता बहनों जो उपवास करके कल जो है सो संझिया घाट है, उसके लिए केला उला सारा जो है सो हम लोग कल घाट पर शाम से अर्घ देंगे और सुबह में जो है सो इसका जो है सो उपवास टूटेगा, इसके बाद हम लोग घर आएंगे। ये हमारे गांव के मुखिया जी थे जो हमारे ने का कोशिश किया कि क्या सब चीजें हैं जो छठ पूजा में अर्पित किया जाता है। बहुत लोगों से बातें करने का कोशिश करेंगे जो क्या सब चीजें हैं। तो चलिए आप हमारे गांव का जो छोटा बाजार है वहाँ ले चलते हैं। जो छठ पूजा में जो महत्व होता है वो केले का होता है। जो केला का आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी है हमारे गाँव में। सभी लोग केला का जो इसको घौड़ बोला जाता है यहाँ पे, तो उसको खरीदारी करने आ चुके हैं यहाँ पे जो गोदाम है वहाँ पे। और आगे भी आपको हम बाज़ार में ले चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं आपको क्या सब चीज़ें खरीदारी हो रही है और क्या क्या चीज़ें होती है जो छठ पूजा में भगवान को अर्पित किया। दोस्तों हम आ चुके हैं बाज़ार में और यहाँ पे बाज़ार सज चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग एक 500 मीटर से ज़्यादा दूरी पे यहाँ पे बाज़ार सजाया जाता है और चारों तरफ आप देख सकते हैं दोनों तरफ से छठ पूजा की सामग्री जो होती है। देखिए लौकी जो मैंने आपको पहले बताया वो चीज़ बिक रही है, केला है। अर्घ पे जो चीज़ें सामान चढ़ाया जाता है वो चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका बहुत ही महत्व है और ख़ास करके मैं जानने का भी कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ें होता है, जो क्या क्या चीज़ें और भी होते हैं जो अर्घ पे दिया जाता है। तो इनसे जानने का कोशिश करता हूँ। आज खरना के दिन है, तो खरना के दिन में रहेगा, फूल रहेगा, केरा रहेगा, सेव रहेगा, संतोला रहेगा, अनार रहेगा, नारियल रहेगा, हाँ सब रहेगा। न्यूज करा खीर रही चाय
केरा रहे छै, सब रहे छै। तो न्यूज कढ़ाने से लेकर के जो भी बाजार से हम चलते हैं तो वो सारा चीज़ आपको हम दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिठाई होता है, इसको खाजा मिठाई बोला जाता है। ये चीज़ें भी छठ पूजा में बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस खाजा मिठाई का। हमारे साथ एक आंटी है जिससे जानने का कोशिश करते हैं ये अर्घ पात जो होता है वो सुबह और शाम का जो अर्घ दिया जाता है वहाँ पे चढ़ाया जाता है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें होता है उस चीज़ को हम जानने का कोशिश करते हैं और दादी से बात करते हैं। दादी क्या क्या चीज़ें इसमें होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होता है जो अर्घ पात? ये अर्घ पात है, ये पान के पत्ता। तो अर्घ पात में क्या क्या चीजें रहता है इसमें? सिंदूर है, बद्धी है, बादाम। अर्घ पात बेच रहे हैं, हाँ। सिंदूर रहता है, बादाम रहता है, अरती पात रहता है और क्या क्या चीजें होता है जो छठ पूजा में प्रसाद में अर्घ पे दिया जाता है? नेमो रहता है, आदि रहता है, और पान रहता है। पूजा में एक चीज और रखा जाता है जिसको कुरवार कहा जाता है, इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो कुरवार क्या होता है, कहाँ पे छठी मैया को चढ़ाया जाता है वो चीज़? कुरबार है, इसमें आपको पर्व के लिए ले जाता है, लोग कुम्हार बेचते हैं। देखिए यही दीप और छठ का ये सब मिलता है सर, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग सुनते हैं जो ये पित्तल का तांबा का ले लेते हैं और आप लोग का कहीं ना कहीं बिजनेस अब खत्म होते जा रहा है, तो इस पे क्या कहना है? कुम्हार का यही है, पीतल को लोग ले लेता है, इसका शुद्ध नहीं होता है, जो मिट्टी का शुद्ध होता है वही देखा तो अच्छा। चलिए दोस्तों, ये था कुरवार और आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन लोग का सामान खरीदिए ताकि ये लोग भी अपना जीवन यापन कर सके। छठी मैया रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पूरा मेरी मनसा हमरो सुन ली पुकार। जो मैंने आपको पहले दिखाया है वो हमारे चौक जो राम जानकी चौक है वहाँ पे भी एक बाज़ार जैसा ही मिनी बाज़ार लगता है हर मॉर्निंग। और ये हमारा सिरसिया बाज़ार जो मैं देख सकते हैं ये सारा सज धज के तैयार है यहाँ पे, और हर संडे और वेडनेसडे को यहाँ पे बाज़ार लगता है। तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे बाज़ार लगता है, काफ़ी गांव से लोग आते हैं यहाँ पे सब्जी खरीदने। फेस्टिवल का बाज़ार होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ से भरा हुआ होता है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको भीड़ देखने को मिल जाएंगे और हर चीज़ यहाँ पे मिलता है, जो चीज़ें होती हैं जो आपको फेस्टिवल के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ जो साग सब्जी जितने होते हैं वो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। छोटा भाई है, तो ये देख सकते हैं ये ईख के खरीदारी कर रहा है। और पहले तो हमारे खेत में बहुत सारे गन्ने होते थे लेकिन अब नहीं होते, तो सभी लोग ऑलमोस्ट खरीदते ही हैं। गन्ने का खरीदारी किया और कुछ सामान था जो बचा हुआ था उसका खरीदारी कर लिए हैं और अब हम चल रहे हैं घर के लिए। और वहाँ पे चल करके जो खरना का जो प्रसाद होता है मूल रूप से जो ठेकुआ होता है उस चीज़ का जो सबसे मेन त्योहार होता है वो खरना को माना जाता है। छठी मैया का जो प्रसाद होता है खरना का वो बनना शुरू हो गया है, तो चलते हैं, चल करके आपको दिखाते हैं कि क्या सब प्रसाद में होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं उस पे ये प्रसाद को तैयार किया जाता है। बर्तन होते हैं वो बहुत शुद्ध माना जाता है, इसलिए चूल्हे को तैयार किया जाता है मिट्टी से, और ये 3-4 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है और ये बहुत अच्छे ढंग से इनको पूज करके तब उसके बाद तो एक गमड़ी का जो चावल होता है उसके द्वारा यह इसमें इसको भूंज करके फिर खीर बनाया जाता है। और ये इसमें जो खीर दूध होता है वो दूध को बहुत शुद्ध तरीके से, और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, प्योर दूध में एक खीर होना चाहिए जिसको तस्मई भी हमारे तरफ बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पित्तल के बर्तन, और इस ढंग से ही ये खरना का प्रसाद तैयार होता है। और उसके बाद शाम में न्योज काढ़ा जाता है। व्रत होता है, इसमें खास करके नई साड़ी पहनती है जो भी छठ व्रती होती है, और लहठी नया होना चाहिए, और बहुत से नाखून को काटना, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया। खरना का जो व्रत होता है शाम के समय में वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे केले के पत्ते पे
प्रसाद को चढ़ाया जाता है और टाइप का ही होता है, जैसे शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ होता है। उस तरह से एक केले के पत्ते पे सबसे जो महत्वपूर्ण जो पर्व माना जाता है 3 दिन के जो छठ पर्व होता है उसमें खरना के पर्व को ही माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रसाद जो आपको मैंने पहले दिखाया है वो तैयार होने के बाद यहाँ पे न्योज काढ़ा जाता है। पहले गंगाजल से सारा शुद्धिकरण कर दिया जाता है, उसके बाद केले के पत्ते पे यहाँ पे प्रसाद को चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको पूरा पूजा विधि भी दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे पूजा होता है। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी। छठ पूजा होता है मेन रूप से माना जाता है जो भी माताएं होती है वो अपने पुत्र और पति के लिए करते हैं छठ व्रत, और ये जो भी मतलब भूल हुआ वो सब चीज़ें बोला जाता है जो हे छठी मैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ छू दिए, याद रखा जाता है जो हर एक चीज़ एक छठ पर्व होता है वो बहुत महापर्व बोला जाता है। और ख़ास करके जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी हर किसी को जितने सदस्य होते हैं सभी यहाँ पे जब पूजा होने के बाद सभी प्रणाम करते हैं देवता को और जो छठी मैया होती है उनको। और खरना के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत हो जाती है और जो छठ व्रती होती है वो 36 घंटे की निर्जला व्रत रखती है और उसके बाद जो सुबह का अर्घ होता है उसके बाद वो अन्न ग्रहण करती है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा जिसमें हम ला रहे हैं सुबह का अर्घ और शाम का अर्घ। सबके पूरा मेरी मनसा हमरो सुन ली।